ये रहे हमारे प्यारे प्यारे सीनियर्स। तो यहाँ पर हमने अंडे को तोड़ दिया और यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म आमलेट तैयार है। रात के 10 बजे चल रही है कुकिंग, आप देख सकते हैं। तो मेरी बेस्टी यहाँ पर रो रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है रविवार, तो मैं तो हॉस्टल में हूँ, घर पर नहीं गई हूँ क्योंकि आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं 30 तारीख को। तो इसीलिए मुझे रहना पड़ेगा हॉस्टल में कुछ दिन और, तो इसीलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। कुछ ऐसा कंटेंट भी नहीं मिल रहा है, तो दिन भर तो पहले खाना पीना ही लगा रहा है। बट आज मैं बहुत जल्दी उठ चुकी हूँ और एक्सरसाइज वगैरह भी कर चुकी हूँ। अब जाती हूँ, थोड़ा नहा धोकर आ जाती हूँ, उसके बाद जाऊँगी ट्यूशन। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, तो अब जाती हूँ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं खाऊंगी इसबगोल, थोड़ा रात में भिगो के रखा था, उससे पी लूँगी और थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह खा लूँगी। चलो, रहा इसबगोल, देखो कैसा अच्छे से बन चुका है। तो इसे अच्छे से मिला देते हैं। अब हम इसे पी लेंगे। बहुत ठंडा है, कोई भी नहीं उठे हैं और सब सोए हैं। तो अभी तो कल बाद नहीं खा पाएंगे एक अकेला, तो इसलिए ये वाला कुरकुरा खा लेते हैं। उसके बाद ट्यूशन से आने के बाद हम पखान मिलकर खाएंगे। चलो, मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अब चलते हैं ट्यूशन। तो यहाँ पर हमारा आलू काटा जा रहा है, तो देख सकते हैं सिपरा सब आलू काट दिए हैं। अब धोकर भी हम ले आए हैं। कढ़ाई गर्म होने के बाद हमने उसमें सरसों का तेल, उसके बाद थोड़ा सा सरसों और जीरा डाल दिया। उसके बाद हमने डाला उसमें काटा हुआ प्याज। थोड़ी देर बाद हमने प्याज में हल्दी डाल दिया था और नमक भी, तो देख सकते हैं स्वाद अनुसार हमने नमक डाला है यहाँ पर। उसके बाद हमने कढ़ाई में डाला बारीक कटा हुआ आलू, जो कि हमने पहले से साफ करके रखा था। एक तरफ आलू की सब्जी बन रही थी और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर पखाल भात धोने आ गए। थोड़ी देर के लिए हमने उसे प्लेट में कवर करके रखा था, जिसके वजह से आलू अच्छे से पक चुके थे। तो आप देख सकते हैं उसमें अच्छे से हमने निकाल दिया प्लेट में। तो गर्मा गर्म आलू की सब्जी को हमने कढ़ाई से प्लेट में निकालने के बाद यहाँ पर रोटी को हम गरम कर रहे थे। तो गरम करने के बाद हम आलू के साइड में ही निकाल दिए उसे पानी में अच्छे से भिगोकर। उसके बाद हम तेल डालकर उसे गरम कर रहे थे, पराठा जैसा बना रहे थे। उसके बाद फिर से हमारा जी के हम अंडे के आमलेट बनाए, इसीलिए उसके लिए हमने प्याज भी काट लिया था, बारीक कटा हुआ प्याज। तो मेरी दोस्त यहाँ पर प्याज को अच्छे से काट रही थी, तो दूसरी तरफ हम अंडा लेकर आ चुके थे और मेरी और एक दोस्त उसे अंडे को फोड़ रही थी। अब देख सकते हैं एक के बाद एक अंडा हमने फोड़ दिया। एक एक करके हमने सारे अंडे फोड़ दिए थे और हमारे पास थे 5 अंडे, जिसको हम अच्छे से मिलाकर गर्मा गर्म ऑमलेट बनाकर खाने वाले थे। तो पहले हमने उसमें डाला नमक और थोड़ा हल्दी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया था। दूसरी तरफ हमने तेल को गरम कर लिया था कढ़ाई में और उसके बाद हमने उसमें डाल दिया कटा हुआ प्याज। तो दिन के 12 बज रहे हैं और हमारा अभी तक अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमारे अंदर बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था, फिर भी हमारी कुकिंग चालू थी क्योंकि हमें आज खाना था अंडा। तो प्याज अच्छे से फ्राई होने के बाद हमने उसमें नमक और हल्दी मिला हुआ अंडा उसमें डाल दिया था। कढ़ाई में अंडे को डालने के बाद हम धीमी आंच में उसे पका रहे थे। तो देख सकते हैं कितना आहिस्ता आहिस्ता हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे से वो हो जाएगा। तो 5 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ था, मतलब अभी तक वो कंप्लीट से नहीं पका था।
तो गैस को हाई फ्लेम करने के बाद हमारा अंडा का भुजिया कंप्लीट हो चुका था। तो हम खाने के लिए भी रेडी हो चुके थे। तो गर्मा गर्म कढ़ाई में अंडा लेकर यहाँ पर रोटी और आलू की सब्जी, उसके साथ पखाल भात, तो चारों रेडी थे। तो पहले हमने आलू की भुजिया के साथ रोटी को खा लिया था और दूसरी तरफ चावल भी रखे हुए थे। तो 12:30 बजे ब्रेकफास्ट करके लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। मन को एक सुकून सा मिल रहा था, इतने दिनों बाद अंडे की भुजिया खा रही थे। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सीनियर सुपर सीनियर कैसे बर्ताव कर रहे हैं हमारे साथ। इतने दिनों के बाद मिलकर उनके साथ बहुत मज़ा आया। लिटरली थोड़ी देर बातचीत हुई थी उनके साथ। रूम के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो धूप सेकने के लिए मैं छत के ऊपर आ चुकी हूँ। तो सीनियर और सुपर सीनियर भी आए थे, क्योंकि आज थोड़ा उनका गेट टुगेदर था शायद, तो आए थे कोचिंग। तो हॉस्टल भी आए थे घूमने। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा उनके साथ। लिटरली थोड़ी देर बातचीत भी हुई। तो वो अभी है कोचिंग में, तो खाना पीना होगा और उसके बाद वो शाम को चली जाएंगे अपने घर। तो इतने दिनों के बाद उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब हम धूप सेकने के लिए छत के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। तो सामने कुछ नज़ारा ऐसा है, अब देख लें। तो यहाँ पर आज खाना पीना हो रहा है, क्योंकि ये एक मंडप है जहाँ पर शादियाँ, बर्थडे वो सब होता है। तो यहाँ पर खाना पीना चल रहा है, हमें दिखाई दे रहा है दूर से। तो ये रहा हमारा आज का लंच, चावल और रोज करी। खाना ख़त्म हो चुका है। अब चलो हम रेस्ट लेते हैं। देखो मेरे दोस्त को, इस तरफ भी देखो, सब सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी सो जाते हैं। तो अब हम उठ चुके हैं, तो अब हम करेंगे हमारा लंच। तो लंच में आज आया था चावल और मछली करी आई थी। तो देखते हैं, अब मिलकर खाएंगे शाम को। मेरे प्याज और मछली, चावल, वहाँ पर करी। तो यहाँ पर हमने प्याज को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया था और मिर्ची डालकर मछली को अच्छे से मिक्स भी कर रहे थे। तो बचे हुए भात को हमने पखाल दिया था। तो आज हमारा डिनर करने का कोई प्लान नहीं था, फिर भी रात के 10 बजे सब उठे और बोले कि सबको डिनर करना है। तो बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हम बाहर तो नहीं जा पाए, तो इसीलिए रूम के अंदर गैस ले आए। तो कढ़ाई को गर्म करके हमने उसमें रोटी डाल दी। तो देख सकते हैं, तो सिंपल रोटी तो हम नहीं खाने वाले, इसीलिए हमने थोड़ा सरसों का तेल डाल दिया था, जिसके वजह से वो थोड़ा पराठा जैसा लगे। तो उसे हम कढ़ाई में तेल डालकर अच्छे से रोटी को गर्म करने के बाद हमने उसे प्लेट में निकाल दिया। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, नीचे भी जाने का मन नहीं कर रहा है। तो सिप्रा वहाँ पर रोटी बना रही है, रोटी में तेल लगाकर हम खाएंगे। सिप्रा देखो, वो रोटी बना रही है। तो डिनर में आज था मछली करी और रोटी। हम रोटी में तेल लगा के खा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे सब प्रोफेशनल शेफ है, इसीलिए रोटी को हाथ से ही उल्टा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये रहे हमारे प्रोफेशनल शेफ मिस सिप्रा। अब मेरे दोस्त आलू काट रही है, उसे हम भाज कर फिर से खाएंगे। तो जब सोच रहे थे कि डिनर नहीं करेंगे, सो जाएंगे, उसके बाद सबको याद आया कि सबको भूख लग रही है, अब डिनर होगा। यहाँ पर आलू भी कट रही है। कौन कहला क्या रात्रि भी आलू, दिन में भी आलू। आलू खाओगे? प्रोफेशनल कटाड़ी। तो खाना तो डिनर हम बना ही रहे थे, तो ट्रेजेडी हो गया, लाइन भी चला गया। तो कोई भी हमारे साथ नहीं है, लाइन वाला ने लाइन भी काट दी। तो देखते हैं कब तक लाइन आता है। तो आलू लगभग कट चुका है, और प्याज भी काट लेते हैं, उसके बाद हम आलू की सब्जी बना लेंगे, उसके बाद ही खाएंगे। अब बज रहे 10, तो खाना पीना खत्म होते होते 10:30 ही 11 बजे लग जाएगा।
चलना चलो बाय। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, हम नहीं जाने वाले, ये जाए। फाइनली लाइन आ चुकी है, तो वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंड है। मैं तो भाई रजाई से नीचे नहीं, बेड से नीचे नहीं उतरने वाली, काम सारा वो करेंगे। खाने के टाइम पर हम नीचे उतर जाएंगे खाने के लिए। यहाँ पर तुले हुए आलू, प्याज कटे जाएंगे। ये रहे हमारे प्याज, काटो अच्छे से काटो। Amazing. कढ़ाई में तेल डालने के बाद कबारी कटा हुआ प्याज को हमने तेल में डाल दिया था। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी और स्वाद अनुसार नमक भी हमने उसमें डाल दिया था और अच्छे से मिला दिया था। रो रही है, खाना बनाते बनाते रो रही है प्याज को देखकर। ये रहे प्याज, तो हम थोड़ा हाथ लगा लेते हैं, नहीं तो बोलेंगे कुछ नहीं किया। हाँ, हो गया हमारा काम। प्याज अच्छे से फ्राई होने के बाद तो उसमें हमने आलू अच्छे से डाल दिया था। तो आलू और प्याज अच्छे से मिल जाए इसीलिए हमने अच्छे से उनको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद एक प्लेट उसको अच्छे से कवर करने के लिए रख दिया, क्योंकि वो अच्छे से आलू पक जाए। तो लगभग 2-3 दिन से हम यहाँ पर आलू कैसे बनाया जाए इसका ट्यूटोरियल दे रहे हैं। तो आगे की सब्ज़ी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर लें। इस पर अब आलू बैठा है, आलू का हमने रखा है, तो 5 मिनट बाद उसे खोल देंगे तो आलू हो जाएगा। तो अब आलू हो चुका है। तो ऑल थैंक्स फॉर माई फ्रेंड प्रोफेशनल, जिन्होंने मुझे इतना मदद किया, बिना काम किए इतने ज़्यादा अच्छा खाने के लिए मुझे दे दिया। तो आलू अच्छे से हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो लगभग कंप्लीट हो चुका है आलू की सब्जी। तो लास्ट को हमने बचे हुए रोटी को अच्छे से गर्म कर लिया था। डिनर करेंगे, तो अगर हर दिन ऐसे अच्छे अच्छे डिनर मिल जाए ना, तो हॉस्टल में रहने की आपकी जो इच्छा है ना वो बढ़ती चली जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। जो लोग चैनल में नहीं है सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।